राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल देश में पशुओं की बेहतर नस्ल तैयार करने की दिशा में अग्रसर है। क्लोनिंग तकनीक में अग्रणी इस संस्थान ने हाल ही में क्लोनिंग द्वारा जन्मे कटड़े का नामकरण किया। एनडीआरआई के वैज्ञानिकों के मुताबिक मुर्रा प्रजाति के इस कटड़े द्वारा भैंसों की दुधारू नस्ल तैयार की जा सकेगी। इससे देश में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भारत के प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों में से एक है, जो दशकों से पशुओं की नस्ल और डेयरी उत्पाद विकास की दिशा में कार्य कर रहा है और दुनिया का पहला संस्थान है जिसने भैंसों में नवीन क्लोनिंग तकनीक की शुरुआत की। संस्थान ने इसी साल जून में क्लोनिंग द्वारा 16वां कटड़ा पैदा किया, जिसे हाल ही में तेजस नाम दिया गया है। मुर्राह नस्ल के इस कटड़े को एक भैंसे के कान के सेल द्वारा विकसित किया गया। एनडीआरआई के वैज्ञानिकों के मुताबिक इस क्लोन कटड़े के सीमन से पैदा कटड़ियां ज्यादा दुधारू होंगी, जो एक दिन में 10 से 12 लीटर दूध देंगी। हमारा जो क्लोन के द्वारा जो बच्चे पैदा किए हैं और उनके बाद जो ये आगे सांड बनेंगे, इसके सीमन को जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो भी भैंसें गाभिन होंगी और वो भैंस से गाभिन होकर जो आगे उनसे जो भी जो कटड़ी बनेंगी, जब भैंस में आएंगे तो वो कम से कम दुगना दूध देंगे। अभी आज तक जो एवरेज जो दूध का जो प्रोडक्शन है भैंस में, जो मुर्रा भैंस की हम बात करते हैं, तो 6 से 8 लीटर है पर डे। और ये जब इसके द्वारा हम कम से कम 12 लीटर 10 से 12 लीटर हमारा दूध का उत्पादन होगा। आधुनिक क्लोनिंग तकनीक में बेहतर नस्ल के जानवर के शरीर के किसी हिस्से से प्राप्त सोमेटिक सेल यानी कायिक कोशिका को किसी दूसरे जानवर से लिए गए भ्रूण में डाला जाता है। भ्रूण के केंद्रक या डीएनए को सुई द्वारा पहले निकाल दिया जाता है और उसमें कायिक कोशिका के केंद्रक को डाला जाता है। इसके बाद निषेचन क्रिया के लिए विद्युत तरंगों के प्रवाह द्वारा कोशिकाओं का विभाजन शुरू किया जाता है और फिर इस भ्रूण को किसी मादा के गर्भ में आरोपित कर बिल्कुल उसी नस्ल और गुण का क्लोन पशु प्राप्त किया जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी में हम उस साइड का कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, केवल जिस एनिमल का हमें क्लोन करना होता है उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। और ये जब एम्ब्रियो तैयार होता है तो इसको हम सरोगेट एनिमल में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इससे जो बच्चा पैदा होता है वो हूबहू उसका जेनेटिक मटेरियल जिस एनिमल से हम सेल्स लेते हैं उसकी तरह होता है। तो इस टेक्नोलॉजी से हम एक तरह से बोल सकते हैं जैसे हम जीरोक्स कॉपी करते हैं और एक पेज का जीरोक्स करते हैं, उसी तरह इस टेक्नोलॉजी से हम एक जो एनिमल जो उच्च गुणवत्ता वाला है, जिसमें कि या तो मेल है जो अच्छा सीमेन देता है या फीमेल है जो अच्छा दूध देती है, हूबहू उसकी कॉपी हम प्रोड्यूस करते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का फोकस नस्ल सुधार पर रहा है ताकि उम्दा नस्ल के पशुओं से बेहतर दूध उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सके, जो कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए देश की जरूरत है। संस्थान के अनुसार 2021-22 में गर्भाधान के लिए सीमेन की 14 करोड़ डोज की जरूरत होगी, जबकि अभी उपलब्धता महज 8.5 करोड़ है। ये कमी क्लोन तकनीक से दूर की जा सकती है, क्योंकि क्लोन तकनीक से विकसित भैंसे से वर्ष में 5000 सीमेन डोज तक लिए जा सकते हैं, जिनसे 1250 गर्भाधान कराए जा सकते हैं, जबकि सामान्य भैंसे से वर्ष में अधिकतम 100 से 150 बार ही गर्भाधान कराया जा सकता है। जो हमारा एक जो अच्छा जो है सांड है, भैंसा है, उसका जो बीरिया जो है उसको इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे जितने भी बच्चे पैदा होंगे, जो भी कटड़ियाँ होंगी, और जब दूध में आएंगे तो वो अच्छा दूध देंगे अच्छे। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम ये चाहते हैं कि ऐसे बुल पैदा किए जाएं और इस समय पूरे देश को बुल की भी आवश्यकता है। लगभग हमें 8000 के लगभग बुल की इस समय जो आवश्यकता है और हमारे पास अभी लगभग 3500 के लगभग हमारे पास इसमें बुल है। अभी मुर्राह नस्ल की भैंसें औसतन 6 से 8 लीटर दूध देती हैं, जबकि क्लोन कटड़े तेजस से पैदा की जाने वाली कटड़ियां प्रतिदिन 10 से 12 लीटर दूध देंगी। इस तरह देश में दुग्ध उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा।
साथ ही किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। एनडीआरआई में 2009 में पहली क्लोन कटली गरिमा का जन्म हुआ था। उसके बाद से लगातार संस्थान इस दिशा में बेहतर विकास कर रहा है। इसी कड़ी में संस्थान अगले साल क्लोनिंग से और भी कटड़े पैदा करने की योजना पर काम कर रहा है।